इस्लाम की सुनहरी तारीख में ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं जो न सिर्फ हमारे दिलों को हिला देते हैं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी एक रोशनी का काम करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही वाकया सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह का डर छुपा हुआ है। ये कहानी है इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी गौदा की और एक गरीब लेकिन ईमानदार दूध बेचने वाली लड़की की। यह कहानी इतनी गहरी है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। उस दौर में हजरत उमर रजदे इस्लामी खिलाफत के हाकिम थे। अरब से लेकर मिस्र, ईरान और शाम तक इस्लामी सल्तनत फैल चुकी थी। लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक होने के बावजूद उमर रिज संड्रुका से बेहद सादा जिंदगी जीते थे। उनका दिल हमेशा इस फिक्र में रहता, मेरी रियासत में कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया, कहीं कोई मजलूम इंसाफ से महरूम तो नहीं रह गया, कहीं कोई गरीब बेबस तो नहीं रह गया। उनके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो कहते थे, अगर मेरी रियासत में कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से सवाल होगा। एक रात की बात है, शहर सो चुका था, गलियां सुनसान थी, चांद आसमान में चमक रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। लेकिन इस वक्त भी हजरत उमर रजी चैन से नहीं सो रहे थे। वो भेष बदलकर अपने साथी के साथ गश्त पर निकले। कभी वो बाजार की तरफ जाते, कभी गरीब मोहल्लों में, कभी किसी तंग गली में। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों का असली हाल जान सकें। चलते चलते वो एक छोटे से मकान के पास पहुंचे। मकान बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी छत और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। उमर रजी रुके और ध्यान से सुनने लगे। वो आवाजें थीं एक मां और उसकी जवान बेटी की। मां कह रही थी, बेटी, कल हमें दूध बेचना है, इसमें थोड़ा पानी मिला दो, ज्यादा दूध बनेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, घर का खर्चा भी चल जाएगा। बेटी की आवाज आई, लेकिन मां, खलीफा उमर ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि दूध में पानी मिलाना धोखा है, मुसलमान को धोखा नहीं देना चाहिए। मां थोड़ी गुस्से में बोली, अरे उमर यहां थोड़ी बैठे हैं हमें देखने, वो इतने बड़े शहर का शासक है, उसे क्या पता चलेगा कि हमने दूध में पानी मिलाया या नहीं। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर बेटी की आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत मजबूत, मां, अगर उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। हम इंसान से छुप सकते हैं लेकिन अल्लाह से कैसे छुपेंगे। अगर हमने धोखा किया तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। यह सुनकर बाहर खड़े हजरत उमर रजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा और कहा, कसम अल्लाह की, यह गरीब घर की लड़की कितनी नेक है। गरीबी और तंगी के बावजूद उसके दिल में अल्लाह का डर कितना मजबूत है। उस रात उमर रजी उस लड़की की आवाज अपने दिल से निकाल नहीं पाए। सुबह हुई, हजरत उमर रजी अपने घर लौटे और अपने बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात मैंने एक लड़की देखी, वो गरीब है लेकिन उसमें तकवा, सच्चाई और ईमानदारी है। मेरे बेटों में से जो चाहे उससे निकाह कर ले। उनके बेटे आसिम इब्न उमर ने हामी भर दी। निकाह हुआ और वो लड़की उम्र रजी के घर की बहू बन गई। वक्त गुजरता गया, उस लड़की और आसिम की औलाद हुई और फिर उनकी नस्ल से पैदा हुआ एक महान शख्स, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रह। इतिहास उन्हें दूसरे उम्र कहकर याद करता है। उनकी हुकूमत इतनी न्यायपूर्ण थी कि कहा जाता है, उनके द्वार में ज़कात देने वाले लोग ढूंढते फिरते थे लेकिन लेने वाला कोई नहीं मिलता था।